मध्य भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में हर दिन एक जैसा ही होता था। सुबह खेतों में काम, दोपहर में आराम और शाम को चौपाल पर बातें। गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे और हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। इसी गांव में रहता था 15 साल का लड़का विकास। विकास बहुत ही तेज दिमाग का, हिम्मती और थोड़ा शरारती था। उसे रहस्यमय चीजों में खास दिलचस्पी थी। गांव में अगर कोई भी अजीब बात होती तो विकास सबसे पहले उसे जानने की कोशिश करता। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि पुराने नीम वाले मकान में कोई नई पड़ोसन रहने आई है। वो मकान सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद से उस घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। गांव वाले उस घर के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन विकास को ये सब सुनकर मजा आ गया। आज तो देखना ही पड़ेगा कि ये नई पड़ोसन है कौन, उसने अपने दोस्त मुन्ना से कहा। शाम को दोनों चुपके से उस घर के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक औरत बाहर आई। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी। बाल लंबे और खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य छुपा था। तुम लोग कौन हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। विकास थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए बोला, हम गांव के ही हैं, बस मिलने आए थे। औरत ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, तुम लोग कभी भी आ सकते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। मुन्ना ने धीरे से विकास से कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रही। लेकिन विकास ने उसे चुप रहने को कहा। उस रात विकास को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के करीब उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने धीरे से बाहर झांका। वही नई पड़ोसन, वो चुपचाप गली में चल रही थी। उसके हाथ में एक काला थैला था। विकास को शक हुआ। वो धीरे से घर से बाहर निकला और उसका पीछा करने लगा। नई पड़ोसन गांव के बाहर पुराने शमशान घाट की तरफ जा रही थी। विकास के कदम धीमे हो गए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। शमशान के पास पहुंचकर नई पड़ोसन ने जमीन पर कुछ रखा और मंत्र पढ़ने लगी। विकास एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था। अचानक उस थैले से अजीब सी आवाजें आने लगी और फिर थैला अपने आप हिलने लगा। नई पड़ोसन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अब इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत डरावनी थी। तभी उसने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। दांत लंबे और नुकीले, बाल हवा में उड़ते हुए। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो चुड़ैल है, उसने मन ही मन कहा। तभी अचानक चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा। कौन है वहां? उसने डरावनी आवाज में चिल्लाया। विकास डर गया और भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे दौड़ी। विकास जान बचाकर भागते हुए सीधे गांव के मंदिर में घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, चुड़ैल दरवाजे के बाहर रुक गई। वो अंदर नहीं आ पाई। अब विकास को पूरा यकीन हो गया, नई पड़ोसन एक खतरनाक चुड़ैल है। अगले दिन विकास ने गांव वालों को सारी बात बताई। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कुछ और लोगों ने भी अजीब घटनाओं की बात बताई तो सबको शक होने लगा। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा, आज रात हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। रात होते ही पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबके हाथ में मशालें थीं। विकास भी उनके साथ था। सब उस घर के सामने पहुंचे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की आवाज गूंजी, घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। नई पड़ोसन बाहर आई, लेकिन अब वो पूरी तरह अपने असली रूप में थी, एक भयानक चुड़ैल। उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया। तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते, उसने कहा। कुछ लोग डर गए, लेकिन विकास आगे बढ़ा। ये हमारा गांव है, तुम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसने हिम्मत से कहा। चुड़ैल गुस्से में चीखने लगी। तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, लेकिन पंडित जी के मंत्र और गांव वालों की एकता के सामने उसकी ताकत कम पड़ने लगी।
धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा। वो चिल्लाई, मैं फिर आऊंगी। और फिर वो गायब हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। सब लोग खुश थे। सबने विकास की बहादुरी की तारीफ की। मुन्ना ने हंसते हुए कहा, यार अब मैं तेरे साथ कभी रात में नहीं जाऊंगा। विकास मुस्कुराया, अरे डरपोक, अगली बार और मजा आएगा। उस दिन के बाद वो घर फिर से खाली हो गया। लेकिन गांव वालों ने एक बड़ी सीख ली। डर से नहीं, हिम्मत और एकता से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। और विकास, वो आज भी गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का है। बस अब जब भी कोई नई पड़ोसन आती है तो वो पहले थोड़ा ध्यान से देखता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, कहीं ये भी चुड़ैल तो नहीं।